जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरगांव की इस बातचीत में। जिस इलाके की मिट्टी की खुशबू है मेरे अंदर, उस खुशबू में कोई चुल जैसी भी चीज़ होती है। पिताजी नहीं थे, एक मिट्टी का कमरे का, एक कमरे का, 2 कमरे का घर। तब मैंने पहली बार 1 साल ट्यूशन पढ़ाई और पहली बार जूता खरीदा था। और जब अन्ना हज़ारे जी का आंदोलन हुआ, उस सवाल का जवाब मिला, कब तक इंतजार करेंगे कि भगत सिंह पड़ोसी घर में पैदा हो। ये इल्जाम लगाया जाता है कि पीछे से मैनेज किया गया है आंदोलन को। बट ऐसा कहीं नहीं था कि कोई एक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संगठन जो है इस पूरे आंदोलन को चला रहा था। लोग सीधे संग पढ़ लेंगे उसमें। जो भी पढ़े लोग। योगेंद्र यादव थे, आशुतोष थे, कुमार विश्वास, इन लोगों से अभी भी बात होती है आप लोगों की? नहीं। आप लोगों के आलोचक ये कहते हैं 14-15 स्कूल आम आदमी पार्टी ने बनवा दिए हैं, ब्रांड कर दिए हैं और उनके नाम वो लोग लेते हैं। बाकी स्कूलों का इतने तो हमारी विधानसभा में। हेल्थ को लेकर सरकार की ओर से उनके पास कोई एश्योरेंस नहीं है, तो क्या करें? इंश्योरेंस लेते हैं। उसका फायदा किसको है? प्राइवेट सेक्टर को है। तो हेल्थ सेक्टर में इंश्योरेंस बूम कर रहा है, पता नहीं कितने %पे। इसलिए आप लोग आयुष्मान भारत नहीं आने दे रहे हैं। आपके आलोचक कहते हैं कि भाई इतनी वेल इंटेंशन स्कीम से क्या प्रॉब्लम है अरविंद केजरीवाल को? 11 साल से आम आदमी पार्टी सत्ता में है। यही चीज पहले भी कही जाती थी कि देखिए माइग्रेंट पॉपुलेशन का हम इलाज कर रहे हैं। 11 साल बाद भी हम उसी पे हैं कि देखिए माइग्रेंट पॉपुलेशन का इलाज। मैं अपने घर की बात कहूँ, मैं अपने घर वालों का इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में करवाता हूँ। एक ट्वीट आता है आपके हैंडल से कुछ 6 दिसंबर को। इस तरह के ट्वीट्स जनरली तब आते हैं जब टिकट कट जाता है। वही सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू पार्टी में इंडक्ट हो गए, जिनको आपने 24,000 की लीड से हराया था, जो 3 पार्टियां बदल। इससे संतुष्ट हैं आप? हाँ, क्योंकि आए कोई भी। आपके वेलविशर्स ने कहा कि अरविंद केजरीवाल मानते हैं दिलीप पांडे को, लेकिन टिकट इसलिए रिपीट नहीं किया क्योंकि आदमी ठीक है दिलीप पांडे, लेकिन नेता नहीं। वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल हूँ जिसने इस पार्टी के बनने के पहले के दफ्तर में रिसेप्शनिस्ट से लेकर के जंतर मंतर पे दरी बिछाने से लेकर के फास्ट रखने, लाठी खाने, जेल जाने, चुनाव लड़कर हारने और जीतने तक का सफर तय किया है। जब हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिलते हैं तो वो तो बहुत कॉन्फिडेंट है कि जो आपने हरियाणा में देखा वो दिल्ली में होगा। 2 पार्टियां ऐसी हैं जिनका कोई नुकसान नहीं। एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, पिछली बार 62 सीटें आई थी, हो सकता है 2-4 ज्यादा आ जाए तो कोई नुकसान नहीं है, हो सकता है 2-4 ज्यादा आ जाए। और दूसरी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उनका भी कोई नुकसान नहीं। पहले भी 0 थे, उसके पहले भी 0 थे, इस बार भी 0 रहे। आपको क्या लगता है कितने लोग इस बात को गंभीरता से लेंगे जिन्होंने इस बात को सुना है कि अगर जेल टर्म नहीं होता अरविंद केजरीवाल का तो यमुना साफ हो जाती? मोदी सरकार को इस बात से प्रॉब्लम थी कि आप लोग यमुना साफ कर रहे हैं? बिल्कुल प्रॉब्लम थी उनको। मुझे दिल्ली के वोटर की बड़ी चिंता होती है कि देखिए अच्छे इंटेंशन की कहीं पूछ नहीं। आप कह रहे हैं कि यमुना साफ आप लोग करना चाहते हैं तो आपको वो नहीं करने दे रहे, वो कह रहे हैं हम इंश्योरेंस देना चाहते हैं तो आप नहीं देने दे रहे हैं, है ना? तो लोग अब इसका हिसाब करेंगे। आपने कहा कि आप कॉन्फिडेंट हैं विक्ट्री के लिए और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आतिशी मार्लेना जी का क्या होगा? एक लाइन में जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं। अन्ना हजारे, मौन। शीला दीक्षित, शी गवर्न फॉर 3 टर्म्स ग्रेसफुली। कुमार विश्वास, शुभकामनाएं। उनकी कविताओं को पढ़ते हैं आप? समय नहीं मिल पाता। राहुल गांधी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो नाम आप पढ़ रहे हैं that too big for me, a normal person like me to comment on, but इस देश को बचाने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनी है। बहुत सही है, बहुत करीब तक आपने पकड़ा हुआ है।